आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर 6,90,242 करोड़ का यह भारी भरकम बजट जो गैर बराबरी का संदेशा देने का काम कर रहा है, जो भेदभाव प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है, यह बजट उद्योगपतियों का उद्योग बढ़ाने के लिए है, पूंजीपतियों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए है। यह बजट किसान, महिला, नौजवान, बेरोजगार विरोधी बजट है। मानवर, मैंने बजट की एक एक लाइनें पढ़ी। अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया। मैं पूछना चाहता हूं, बजट के पेज नंबर 1 से लेकर के 45 तक पढ़ लीजिए। कौन सा ऐसा पेज है, कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई हो या उनके लिए धन आवंटन की बात कही गई हो। सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर, बीटेक, एमटेक आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन वहां बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हरियाणा दिख रही है। माननीय, और मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर इनको लगता है कि बजट अच्छा है तो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 45 तक पढ़ करके बता दे कि कौन से ऐसे विभाग में नौकरी देने की बात कही गई है। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय, अभी कानून व्यवस्था की बात लोग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार की बात आ गई है। अभी कल की घटना है, जनपद प्रयागराज की घटना है। इसके पहले विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ की धरती पर हुआ था। विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ में हुई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता और जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा है जिनके बच्चों पर कभी एक एनसीआर तक नहीं दर्ज हुआ था। ये सरकार है, ये सरकार का आईना है। मानवर, किसानों की बात करती है ये सरकार। ये किसानों की बात करके अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। मानवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का वादा किया था यह सरकार। आज रबी की फसल, खरीफ की फसल में इन्होंने जो खरीद दिखाई है, धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का धान खरीदा गया। वहां पर व्यापारियों ने किसानों की राजस्व विभाग से उनकी खतौनियां लेकर के अपने बड़े पैमाने पर एक एक व्यापारी ने 100-100, 200 कुंटल उस क्रय केंद्र पर बेचने का काम किया है, लेकिन किसानों ने अपनी फसल नहीं बेचा है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, इस बजट में कौन सी ऐसी व्यवस्था की गई है किसानों की आमदनी 2 गुना कैसे होगी? ना तो उर्वरक की कीमत कम की गई है, ना तो बीज के दाम में कोई कमी की गई है, लेकिन कहते हैं कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे। जो पंपिंग से चला करके अपने खेतों की सिंचाई करता है किसान, उस डीजल और पेट्रोल की भी कीमत में कोई कमी करने का काम नहीं किया गया है, लेकिन किसानों को सपने दिखाने का काम किया जाता है कि किसानों की आमदनी को हम 2 गुना करने जा रहे हैं। मानव, उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई है कि हम होली और दीपावली के अवसर पर मैं फ्री में सिलेंडर देने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले महंगाई के नाम पर रोने वाले लोग, उस समय एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और महज 7 वर्षों में उस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 पार कर गई। जिन कंपनियों की आमदनी उत्तर प्रदेश से एक महीने में 100 करोड़ थी, आज 2,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की धरती से कमाने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करे। अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश किसी विधानसभा में सवाल आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। किसानों का पैसा, जनता का पैसा 4335 करोड़ रुपया जो जनता को मिलना चाहिए था फसल क्षतिपूर्ति के रूप में, वह किसानों के पैसा कंपनियों के खाते में गया है। तो सरकार कहती है हम किसानों के लिए काम करते हैं। सही बात तो यह है कि यह सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग जो आकर के सदन के भीतर दावे करने का काम कर रहे हैं, मैं उनका आईना दिखाना चाहता हूं। बहुत सारी पंक्तियां आई है। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश ने। छद्म राष्ट्रवाद, छद्म राजधर्म, छला है छद्म वेश ने और जुमलों के साए में सियासत जुल्म सहे इस देश ने। अब
ललकारा है अखिलेश ने, ललकारा है अखिलेश ने। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछड़ों के नाम पर जो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, पिछले बजट को देख लीजिए, छात्रवृत्ति के नाम पर जो पिछड़े अनुसूचित समाज के छात्रों की जो छात्रवृत्ति का जो पैसा था, पिछड़ी जाति का 13% खर्च किया गया है और अनुसूचित समाज का 23% खर्च करने का काम किया गया। इस बजट में भी कटौती हुई है। बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहती है सरकार। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। अगर आप जिस तरीके से जो बच्चे कांवड़ यात्रा में जा रहे थे तो आपने उन पर फूल बरसाया था, ये राजधर्म नहीं कहता। राजधर्म यह कहता है कि आप उनको शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराइए, उनके लिए कोचिंग सेंटर दीजिए और उनको ISP से डॉक्टर इंजीनियर बना करके तब उनको के ऊपर फूलों की वर्षा करिए, तब लगेगा कि आपने राजधर्म का पालन किया है। मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खूब लंबी लंबी बातें करी थी। मैं पूछना चाहता हूं अभी बांदा की धरती से खबर निकली थी जहां पर 10 कुंतल से ज्यादा जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकें निःशुल्क गरीब बच्चों को दी जाती है, वह कबाड़ी की दुकानों से मिली थी। कबाड़ी के लोगों को बेचने का काम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया था। मान्य 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश जारी किया कि पिछड़े समाज को अभ्यर्थी जो 6,500 से ज्यादा है, अगर अनुसूचित समाज को ले ले तो 11,500 से ज्यादा भर्ती है जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए। आयोग का स्पष्ट आदेश था कि सरकार उनको अध्यापक बना करके, शिक्षक बना करके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे, लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया। माननीय 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो परीक्षा उत्तीर्ण करके भी अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रही है, सरकार उनको नियुक्तियां नहीं दे पा रही है। माननीय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, नमामि गंगे की बात आई है और ग्रामीण जलापूर्ति की बात आई है। नमामि गंगे का वो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? गंगा मैया का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD बढ़ता जा रहा, प्रदूषण बढ़ता जा रहा, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का पता नहीं चला है। ग्रामीण जलापूर्ति के विभाग में आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जल निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आपने कहा कि हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मान्यवर, आप संज्ञान में ले लो, जनपद प्रतापगढ़ की 25 से ज्यादा ऐसी पाइप पेयजल परियोजनाएं हैं जो 2017 से अभी तक निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक वो बंद नहीं। मानव, बहुत कम समय में 15 मिनट लोगों ने बोला है, मेरी बात तो 2 मिनट सुन लीजिए। मानव, ऊर्जा विभाग में सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। आज जो बिजली के उपभोक्ता है उन पर छापेमारी करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम किया जा रहा है और वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी बस्तियां जो अभी तक अंधेरे में है, जहां पर बिजली के खंभे नहीं गड़ पाए, जहां पर बच्चों ने भी बिजली का जलता हुआ बल्ब नहीं देखा है। पिछले सदन में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि रिवैम्प योजना के 65,000 करोड़ रुपया हम जल्दी दे करके रिवैम्प योजना से नई बस्तियों में विद्युतीकरण कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस सदन में भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमने सरकार को केवल प्रस्ताव भेजने का काम किया है। बोलती है सरकार। मैं मानवर, बस 2 मिनट की बात है। नहीं, 2 मिनट नहीं, आपको क्षेत्र की बात हो तो कह दें। बस शेर के माध्यम जो क्षेत्र की बात कहते हैं, बस मैं क्षेत्र की बात में कह दूंगा। मानवर, मैंने पहले कहा यह वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट भेदभावपूर्ण वाला बजट है। सूचना और प्रौद्योगिकी को इतना पैसा दिया गया, लेकिन वहीं पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर 0 पैसा है। आप बजट की पुस्तिका की एक लाइन को पढ़ लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नहीं दिया गया। आप विज्ञान के संसाधनों का इस्तेमाल करते हो। माननीय सदस्य समाप्त करें। सुबह से लेकर के शाम तक विज्ञान माननीय सदस्य श्री रमेश मिश्रा जी रहते हैं, उनका